फूले अंबेडकर की विचारधारा आरपीआई के लोगों के लिए किस लिए थी? एमएलए एमपी बनने के लिए। अगर किसी को एमएलए एमपी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वोट प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए केवल एक ही नीति है, साम दाम दंड भेद। समाज को झूठ बोलो, समाज को मूर्ख बनाओ, समाज को बेचो। जो इस बात में माहिर होगा वो एमएलए एमपी जरूर बन जाएगा। और ऐसा होगा ना? ऐसा ही होता है। तो आरपीआई के लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को तो झूठ बोलना है, और बाबा साहब कह रहे हैं कि नैतिक जीवन धारण करना है, झूठ नहीं बोलना है, बौद्ध धर्म अपनाना है। और कांसीराम जी क्या कर रहे हैं? कांसीराम जी कह रहे हैं कि फूले अमृत की विचारधारा जो है इतनी श्रेष्ठ विचारधारा है कि इससे हम लोग जो है अपने उत्थान कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? फर्क है दोनों में। आरपीआई के लोग खाली एमएलएमपी बनना है, और कांसीराम जी जो है इस विचारधारा का इस्तेमाल करके पहले क्या करते हैं? राजनीतिक पार्टी नहीं बनाते। क्या करते हैं? पहले बाम से बनाते हैं, सामाजिक संगठन। फिर DS4 बनाते हैं, सामाजिक संगठन। समाज को तैयार करते हैं, समाज को तैयार करते हैं किससे? आइडियोलॉजी से, कि बाबा साहेब की आइडियोलॉजी है। क्या बताते हैं समाज को? कि देखो भाई, तुम्हारी संख्या क्या है? 85% है। इसमें जो है बहुजन समाज की संख्या 85% है, और जो ये समाज जो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है इसकी संख्या क्या है? 15% है। यानी कि 15% जो है 85% के ऊपर शासन कर रहा है। तो हमें इसको बदलना है। इस चीज को जब समाज के भीतर वो लेकर गए, लोगों को समझाया, और जो लोग जातिवाद से अधिक पीड़ित थे तो उन्होंने अधिक जल्दी समझ लिया। जो मौज में रहता है आदमी, जिसको आराम रहता है, तो वो काम नहीं करता। काम कौन करता है? जिसको पीड़ा होती है। जिसको भूख लगेगी वो भूख मिटाने के लिए काम करेगा। जिसको भूख नहीं लगी है या जिसको खाने के लिए आराम से मिल रहा है वो भूख मिटाने के लिए काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है कांसीराम जी ने उस मूवमेंट को सामाजिक मूवमेंट बनाया था, केवल राजनीतिक मूवमेंट नहीं था। राजनीति जो है उनके लिए एक साधन थी, समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए एक साधन थी। इसलिए मान्यवर साहब कांसीराम जी बाबा साहेब की तरह एक सामाजिक उद्धारक थे, समाज का उद्धार करने वाले थे। ये हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आप बाबा साहेब का सम्मान करते हो, तो आपने जवाब दिया था कि हाँ करते हैं। सबके हाथ खड़े हुए थे। ये तो मैं पूछूंगा अगर मोदी से, तो वो भी यही बोल देंगे। आरएसएस वालों से पूछूंगा तो वो भी यही बोल देंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछूंगा जो आपके ऊपर जो है जातिवाद का अत्याचार करते हैं, जो आप लोगों को रूम देने से पहले आपकी जाति पूछते हैं, उनसे पूछूंगा तो वो भी इनकार नहीं करेंगे। वो भी बोल देंगे हाँ हम भी करते हैं। इसमें क्या जाता है? लेकिन सम्मान करने का इतना आसान है क्या? सम्मान कैसे होता है? सम्मान हुआ हम अपने बुजुर्ग की बात को माने, क्योंकि हमारा बुजुर्ग जो है कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हमारा बुजुर्ग हमेशा हमारा भला चाहता है। तो हमारा बुजुर्ग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो हमारा भला चाहता था। उनके बीवी बच्चों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। उस समय जो है उनको छोड़कर और विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? इतना तो जानते होंगे। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? अकलमंद बोलते हैं या पागल बोलते हैं? अभी समाज में अगर आप लोग ऐसा कर लो तो क्या बोलोगे? समाज क्या बोलेगा आपको? पागल बोलेगा ना। तो समाज उनको भी पागल ही बोल रहा होगा, पागल बोला था ना। लेकिन उस पागल ने अपना मिशन बनाया था, इसलिए उनको छोड़ के गया था। अपने ऐशो आराम के लिए नहीं गया था। और उनको छोड़कर जो है जब विदेश में गया तो ऐश मौज नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? दिन रात केवल एक ही चीज, पढ़ाई पढ़ाई, विद्वता हासिल कर रहा है, विद्वता हासिल कर रहा है। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना दुख दर्द सहन करते हैं। फिर जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो वो डायबिटिक है ना, डायबिटीज के मरीज हैं, पैर में भयंकर पीड़ा है। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि मुझे संविधान बनाने का मौका मिला है, मेरे पास एक मौका मिला है अपने समाज को उस सभी जो समस्याएं हैं उनसे मैं मुक्ति दिला सकता हूँ, एक झटके में दिला सकता हूँ। तो वो आराम नहीं कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे में से 20-20 घंटे जो है वो संविधान पर काम कर रहे हैं। लोग तो गाल बजा देते हैं जरा सी देर में, लेकिन सोचिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कैसे होता है। तो क्या करते हैं? पंखे में रस्सी लटकाते हैं, उस पर अपना पैर लटकाते हैं रस्सी में, और फिर स्टडी करते हैं। इस तरह संविधान लिखा गया। सोचिए हमारे ऊपर कितना बड़ा कर्ज है। कोई मामूली कर्ज है क्या? एक बार जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी संसद से बाहर निकल रहे थे, और नेहरू जी बोलते हैं, अरे अंबेडकर, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। और बात भी सही थी। जिस व्यक्ति ने इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, वही व्यक्ति अपना पहला चुनाव हार गया।
अब सोचिए, जिसने संविधान लिखा, जिसने वोट का अधिकार दिया, पहली बात तो उसके खिलाफ किसी को चुनाव लड़वाना नहीं चाहिए था, किसी पार्टी को लड़वाना नहीं चाहिए था। लेकिन वो पार्टी क्योंकि बाबा साहेब की दुश्मन पार्टी थी, इसलिए चुनाव लड़वाया गया। फिर किसी को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, लड़ा भी गया। और फिर जिसने चुनाव लड़ा वो कोई और नहीं था, वो उसी जाति का आदमी था, अनुसूचित जाति का आदमी था। फिर लड़ा भी गया, लड़ाया भी गया और चुनाव हरवाया भी गया। तो नेहरू जी जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। और नेहरू जी की बात अगर बाबा साहेब मान लेते तो बाबू जगजीवन राम हमारे समाज से हुए, उप प्रधानमंत्री तक बने, तो बाबा साहेब क्या नहीं बन सकते थे? सोचिए। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, है नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पर भी लटका दे तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। समझ रहे हैं? इस कर्ज को जो है महसूस करने की जरूरत है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं और ना ही मैंने यहाँ पर आने के लिए किसी से पैसे मांगे हैं, किसी से पैसे लिए, ना ही मैंने इन लोगों को ये बोला कि आप इतनी सारी भीड़ लेकर आना, क्योंकि ये भीड़ का मूवमेंट नहीं है, ये समझने का मूवमेंट है, ये समझकर जो है काम करने का मूवमेंट है। तो हम लोग जो है हमारी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं से हम जो है कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसको समझने का बहुत बड़ा मूवमेंट है। पिछले 70 साल में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अकेले पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एक अकेले पढ़े लिखे व्यक्ति ने हमें क्या क्या दिया? संविधान दे दिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया, हमें सारे अधिकार दे दिए, ये ऐशो आराम की जिंदगी दे दी। लेकिन आज जब लाखों करोड़ों लोग पढ़ लिख गए हैं, पढ़ लिख गए ना, जितने भी आईएएस आईपीएस हैं इस जाति से, एससी एसटी ओबीसी के, सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ थोड़ा ना है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब में सब पढ़े लिखे हैं, जितने भी नेता लोग सब पढ़े लिखे हैं। उसके बाद भी चारों तरफ से आवाज क्या आती है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे अधिकार खतरे में है। ऐसा आ रही ना आवाज। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या है? एक अकेला अम्बेडकर सब कुछ दे रहा है और लाखों करोड़ लोग हो गए तो ये आवाज आनी चाहिए, हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऐसी आवाज आनी चाहिए थी। लेकिन उल्टी आवाज आ रही है कि हमारा सब कुछ खतरे में है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं सामाजिक बेईमानी कर रहे हैं। जो मिशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था उसको हमने समझा ही नहीं। तो मिशन मूवमेंट का हम लोगों ने अब तक नकली खाना खाया, लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। समझ में आ रहा है? नकली खाना। और असली खाना कौन सा होता है? त्याग, समर्पण और बलिदान का। जब जब जिस जिस व्यक्ति ने समाज में त्याग, समर्पण और बलिदान का खाना खाया मिशन मूवमेंट का, तब तब समाज जो है आगे बढ़ गया। मान्यवर साहब कांसीराम जी बाबा साहब के बाद कौन सा खाना खाया? असली खाना, त्याग, समर्पण, बलिदान का। क्या बोला कि मैं कसम खाता हूं कि आज जिंदगी अपने घर नहीं जाऊंगा। और जब उनके पिताजी की डेथ हुई तो उनके घर से कुछ ही दूरी पर बामसेव का अधिवेशन चल रहा था। अपने पिताजी की मृत्यु पर भी घर नहीं गए। समझो, ये मिशन जो है त्याग मांगता है। और हमारे महापुरुषों ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है कि अब हमें बाबा साहेब की तरह अपने बीवी बच्चे कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। उनकी तरह हमें सारी जिंदगी अपना ऐशो आराम कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारे पढ़े लिखे लोग एक एक घंटा, रोज का एक एक घंटा भी दें तो भी ये समाज जो है बहुत खुशहाल हो सकता है, इसका सब कुछ बच सकता है।